उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुत कम समय बचा है। ऐसे में तमाम सारे प्रत्याशी जमीनी स्तर पर लोगों से मिल रहे हैं, जनता से समर्थन मांग रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अभी हाल ही में मरहूम तौफीक साहब जो डुमरियागंज के विधायक थे, उनकी बेटी सईदा खातून को टिकट दिया है। अखिलेश यादव ने विश्वास जताते हुए इनको टिकट दिया है। आ जाए थे अखिलेश यादव से मुलाकात करने। वहां कई दावेदार थे, लेकिन सईदा खातून के ऊपर ही अखिलेश यादव ने टिकट इनको थमाया है और ये चुनावी मैदान में उतर भी रही हैं, लोगों से समर्थन भी मांग रही हैं। आज लखनऊ में आई थी, अखिलेश यादव जी के कार्यालय पे गई हुई थी, मुलाकात हुई, तमाम सारी बातें करते हैं। सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आप लखनऊ आ जाई थी, क्या कुछ बात हुई अखिलेश यादव से? सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे डुमरियागंज सीट से प्रत्याशी बनाया है। और कुछ नहीं बात हुई थी, जैसे कई प्रत्याशी होते हैं, सबका भाई हक होता है कि हर कोई टिकट मांग सकता है। हम लोगों को बैठा के उन्होंने समझा दिया, कोई बात नहीं हुई। हम लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, किसी से कोई विवाद नहीं है हमारा। जो तमाम सारी असहमतियां सामने आ रही हैं, मतभेद है, लोग करें इनको टिकट दीजिए, कुछ लोग करें इनको टिकट दीजिए, जो आपसे रूठे हुए हैं उनको मनाने का काम कैसे करेंगी? हम सबको मना लेंगे, इसलिए कि हमसे किसी को कोई एतराज नहीं है, किसी की कोई दुश्मनी नहीं है। भाईचारा बनाकर हम सबको मना लेंगे, सब हमारे भाई हैं। मैं सबकी बहन हूँ और बेटी हूँ, इसलिए मुझसे किसी को कोई एतराज नहीं है और टिकट मांगने का सबका हक है। पिछली बार आप बहुत कम अंतर से चुनाव हारी थी, वहां पे बीजेपी ने झंडा फहराया था, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी जो हैं विधायक, उन्होंने जीता था। इस बार कितनी बड़ी चुनौती आप मानती हैं? इस बार कोई चुनौती नहीं, इस बार जनता जवाब देगी उनको। हम चुनाव हारे नहीं थे, हमको हराया गया था। इस बार जनता ये ठान कर बैठी हुई है कि अगर 171 से इनको हराया गया है तो उनको 71,000 से हराया जाएगा रघुवेंद्र को। ये हम जानना चाहते हैं। डुमरियागंज की बात की जाए, डुमरियागंज थोड़ा पिछड़ी उसमें आता है, थोड़ा बहुत वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है। क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगी? सबसे पहले तो भाजपा सरकार में कोई कानून व्यवस्था अच्छी नहीं रही है, जंगल राज बिल्कुल चल रहा है, उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का भी यही है सुझाव, और हम अपना विकास का मुद्दा लेकर जाएंगे। आज तक जो मेरे वालिद ने किया है क्षेत्र में, सबको मेरे ऊपर विश्वास है और मैं वही काम करूंगी, उनके नक्शे कदम पे चल के अपने क्षेत्र का विकास करूंगी और शिक्षा और महिलाओं की जो समस्या है उसको दूर करने का काम करूंगी और शिक्षा विभाग को भी दुरुस्त करने का काम करूंगी। जहां से बच्चे हमारे पढ़कर IAS PCS बनते हैं, वहीं से वकील भी बनते हैं, वहीं से नेता भी बनते हैं, इसलिए शिक्षा भी बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। आप एक महिला हैं, महिलाओं के लिए क्या आपके पास योजना ऐसी है कि उसको लागू करेंगे अगर आप विधायक बन गए डुमरियागंज की? इंशाल्लाह अगर हम विधायक नहीं बनेंगे, हमारे यहाँ की जनता विधायक बनेगी। हम अगर विधायक बनेंगे तो महिलाओं के लिए कुछ ऐसी सुविधाएं करेंगे जहाँ से उनकी रोजी रोटी, जो गरीब महिलाएं हैं उनका वहाँ से रोजी रोटी चल सके, वहाँ से कुछ कमाई हो सके। कुछ ऐसी सुविधा मैं जरूर सोच के रखी हूँ कि उसको करूंगी, वो करने के बाद मैं बताऊंगी क्या करूंगी। पहली बार उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने एंट्री किया है, दावा करे कि 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है कि वैसे ही कुछ असर करेंगे? कुछ नहीं, सिर्फ समाजवादी पार्टी की वो चल रही है हवा, उसके आगे किसी की कुछ चलने वाली नहीं है। ये जो लोग कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। अच्छा, डुमरियागंज में अगर कोई प्रत्याशी आ गया IMIM से तो क्या होगा नतीजा? कुछ नहीं होगा, जनता उनको जवाब देगी, कोई असर नहीं पड़ने वाला। जनता उनको जवाब देकर भगा देगी। जनता ने इस तरह मूड बनाया, हिंदू मुस्लिम सारे लोगों ने इस तरह मूड बनाया है कि कोई भी और पार्टी आएंगी तो उनको भगा देगी, कोई वोट नहीं देगी। पूरी तरीके से आप आश्वस्त हैं? बिल्कुल आश्वस्त हम हैं। जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं? जनता को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम जो आज तक जंगल राज हुआ है, लोगों के घर उजाड़े गए हैं, जो जमीनें कब्जा हुई हैं, ये सब सारी चीजें जो लोगों को सताया गया है, इस सब से निजात पाने के लिए भाजपा सरकार को नस्तो नाबूद करने के लिए हमारे एक एक कार्यकर्ता एकजुट हो जाएं, यही मैं चाहती हूँ। और मैं अखिलेश भैया का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे चुनाव मैदान में उतारा है और मैं दिन रात एक करके भाईचारा बनाकर और ये सीट उनके हाथ में दूंगी, यही मैं कहना चाहती हूँ। ये थी सईदा खातून जो कि बड़ी बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दे रही थी। इनका मानना है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार बनाएंगे और जो इनसे रूठे कार्यकर्ता हैं उनको मनाने का काम करेंगे। लखनऊ से यूपी पोस्ट के लिए इरफान रिजवी।